नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में। मैं हूं अनुराग पुनेठा। आज एक और नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपसे जुड़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे बरसात, क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है, लिहाजा इस मौसम में होने वाली बीमारियों की। जहां बरसात में होने वाली बीमारियों से जुड़ी कोई भी समस्या आपके पास है, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमको फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, 0120 जो कि कोड है 3352 और 3352 ये दो नंबर है। हम इन पर आपके फोन कॉल का इंतजार करेंगे। तो आज बात होगी बरसात में होने वाली बीमारियों की। बरसात का सीजन यानी कि एंजॉय करने का सीजन होता है, लोग खुश होते हैं, बाहर जाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन इस मौसम में तालाब होना, खाना या फिर बारिश की फुहारों को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर परेशानी हो जाए तो आप क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में बताएंगे। इस दौरान बीमारियां जो होती हैं उसमें पीलिया, हैजा, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक बड़ी तादाद में लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ हैं। आप उनको फोन करके कुछ भी अगर आपकी समस्या है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप फोन कॉल का इंतजार रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहला कुछ एक फोन कॉल्स हैं, इसके बीच में क्या क्या नॉर्मली आपके पास चीजें आती हैं या क्या आप देखते हैं इस दौरान? अगर मैं पूरे वर्षा ऋतु को डिफाइन करूं जी, तो चतुर्मास से स्टार्ट होता है। जुलाई में नॉर्मली आता है, लेकिन इस बार मानसून नॉर्मली मई, जून, अप्रैल के अंदर में आएगा, जून जुलाई के अंदर में आ जाता है। जी, जैसे ही मानसून आएगा जी, तो जिन इलाकों में सांप है बाहर निकलेंगे। हाँ, सांप काट सकता है। बिल्कुल। घर में बारिश आएगी, अगर आपका घर के अंदर कहीं लकड़ी है तो फंगस आ सकता है। हाँ, तो उसमें अगर आपने ब्लीच नहीं लगाया तो फंगस आ जाएगा। बिल्कुल। अगर पानी इकट्ठा हो गया तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इकट्ठा हो जाएगा पानी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सीवेज का पानी, वर्षा के कारण से सीवेज का पानी घर के पानी से मिक्स हो गया, हाँ, या वर्षा का पानी घर के पानी से मिक्स हो गया, जी, तो पानी के कारण से आपको, दूषित पानी के कारण से डायरिया, जॉन्डिस, पीलिया जो है, हाँ, इसके अलावा टाइफाइड, हाँ, कॉलरा, हाँ, ये बीमारियां हो सकती हैं। जमीन पे आप चल रहे हो तो कीड़े ऊपर आ गए, कीड़े ऊपर आ गए तो पैरों के अंदर में कीड़े, और कीड़े जो है सरफेस पे आ गए तो लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर। सावन के महीने में साग नहीं, सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, ऐसा बोला जाता है कि सावन के महीने में यानी कि वर्षा ऋतु के टाइम पे साग नहीं खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, उसमें कीड़े होने के चांसेस ज्यादा है। जी, जी, जी। सावन के महीने में जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी तो ग्रीष्म ऋतु हमारी खत्म हो रही है, तो हमारा पेट के अंदर में डाइजेस्टिव फायर हमारी वीक हो रही है। जब आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक होगी तो आप अच्छे पकवान नहीं खाओगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक है। और साथ में अगर लीफी वेजिटेबल्स होंगी, सैलेड होगा, तो और पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस टाइम पे भोज नहीं होते, शादियां नहीं होती, ब्याह नहीं होते वर्षा ऋतु के अंदर में। फिर सावन, जैसे भी सावन का महीना आएगा, वर्षा ऋतु में सावन आएगा, तो सावन का महीना पवन करे शोर, यानी कि सावन के महीने में अगर बाहर आंधी है तो मन में भी आंधी आती है, यानी कि ज्यादा वायलेंट बिहेवियर होता है। इसलिए सावन के महीने में शादी नहीं करते। तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, तो इस सीजन के अंदर में मन भी प्यासा होता है, सुसाइड ज्यादा होते हैं। एक कॉल आ गया, लेकिन उससे पहले मैं, आप जाने माने हार्ट सर्जन हैं, लेकिन आपको जो वैदिक रीत या हिंदू माइथोलॉजी में जितने ऋतु हैं, मुझे लगता है उसका ज्ञान उससे कहीं ज्यादा है। ये खैर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच में एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, अनूप हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। अनूप, स्वागत आपका, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे जब से बरसात शुरू हुई है, जब से पहली बारिश हुई, उसके बाद मुझे टांगों में कुछ खुजली महसूस हो रही है, जहाँ पे हम जुराब पहनते हैं। ओके, खुजली हो रही है, क्या हो रहा है? जी, खुजली हो रही है। मैं काफी तेल वेल मालिश भी करके देख रहा हूँ, लेकिन उसके जैसे मैंने कहा, वर्षा ऋतु के अंदर में इंटर डिजिटल वेब इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वर्षा ऋतु में अगर आपने गीली जुराब पहन ली, जूते आपके पानी में चले गए, अपने पैर को अच्छे से नहीं सुखाया,
तो इस टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अपने लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा जी। बिल्कुल, अगर खासकर जो कि थोड़ा सा सीलन होती है कहीं ना कहीं और गीले जुराब पहन लिया तो उसकी वजह से होता है। जी, आप बात बता रहे थे कि एक तो ये है कि साग नहीं खाना चाहिए और कुछ चीजों का मेरा कहना है ये जो 4 हमारे चतुर्मास हैं, चतुर्मास के अंदर में हमारे फेस्टिवल्स, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं चतुर्मास के, वो सारे के सारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे उत्तरायण में ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं है होली के अलावा, दक्षिणायन में ही सारे फेस्टिवल्स हैं और सारे फेस्टिवल सावन भादो अश्विन कार्तिक के अंदर में ही है। और ये सारे फेस्टिवल हमारे मन के अंदर में मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए है। अब सावन के 16 सोमवार आएंगे। 16 सोमवार क्यों आएंगे कि 16 सोमवार के अंदर में आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल रखें, नंदी की पूजा करें, शिव की पूजा करें, आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। ठीक है, इस सीजन के अंदर में सेक्सुअल डिजायर्स भी ज्यादा होती हैं, उनको भी कंट्रोल में रखें। कांवड़ यात्रा भी चालू होगी, कांवड़ यात्रा के अंदर में भी जो है आपको जो है एक डिस्टेंस में जाके शिव जी के लिए, गंगा जल का मतलब है पॉजिटिव थॉट्स। आप जाते हो ना कांवड़ यात्रा के लिए, आप यहाँ से हरिद्वार गए और वहां से पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए। गंगा जल मीन्स पॉजिटिव थॉट्स इन मैथोलॉजी। तो ये सारे फेस्टिवल्स हमारे, अभी नागपंचमी आएगी, गुरु पूर्णिमा आएगी। गुरु पूर्णिमा क्यों आएगी? मन चंचल है, गुरु के पास जाओ। नागपंचमी क्यों आएगी? मेरा मन इगोइस्टिक होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए नागपंचमी का व्रत करो। हमारे यहाँ पे जो गणेश चतुर्थी, हमारे यहाँ पे जो है जगन्नाथ की यात्रा, फिर करवा चौथ से लेके दिवाली तक, दशहरा लेके श्राद्ध, ये सारी चीजें इस टाइम पे हैं। यानी कि इस सीजन में अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करूं, ये हमारे सारे रिचुअल्स इसलिए बने हुए हैं ताकि आप पॉजिटिव रहो। ओके, ये कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बीच में, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका, पूछिए। श्याम है, श्याम को जो है जो लैक्टिक हार्ट का प्रॉब्लम था। क्या था? क्योंकि डॉक्टर का दवाई आप दोबारा पूछें जरा। जी दोबारा पूछें जरा सा तेज आवाज में। मंजू जी, आपको आवाज आ रही है तो पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने ये किया था, इंजेक्शन देने का बोला था, लेकिन हमने किया नहीं उसको, तो उसके बाद क्या बहुत तकलीफ हुई। नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया मेरी। अगर आवाज, आपकी बीमारी कौन सी है? क्या बीमारी आपको, जरा दोबारा पूछें। आप दोबारा फोन करें क्योंकि आप की टीवी का आवाज भी आ रही है। दर्शकों से ये भी अनुरोध है कि वो टीवी का वॉल्यूम कम करके फिर सवाल पूछें तो डॉक्टर साहब भी सुन पाएंगे। मनीषा एक और कॉलर है इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ। जी मनीषा, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब से बारिश शुरू हुई है तब से दिन भर आलस आलस आता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं होता। सुस्ती अगर आपको आती है नॉर्मली? हाँ, दिन भर सुस्ती सी रहती है। गर्मियों में सुस्ती कम होती है, जैसे ही हमारा दिन जो है, हमारे से उत्तरायण में दिन बढ़ते हैं, हाँ, और दक्षिणायन चालू हो जाता है, अभी 8-10 दिन में चालू हो जाएगा। ठीक है। जब दक्षिणायन चालू होता है तो आपको दिन जो है छोटे होने चालू होते हैं, रातें बढ़नी चालू हो जाती है। हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन केमिकल बढ़ जाता है और सेरोटोनिन कम होना चालू हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको स्फूर्ति की ज्यादा जरूरत है। अच्छा। नींद आने का ये अगर आपको सुस्ती आती है वो ठीक है, लेकिन हाँ, अपना थायराइड जरूर चेक करा लें, शुगर जरूर टेस्ट करा लें, किसी बीमारी के कारण से ना हो। अगर कोई बीमारी नहीं निकलती है तो फिर इसका आंसर यही है कि जितना सवेरे जल्दी उठ के सनलाइट में जाए उतनी सुस्ती खत्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक। पूनम एक और कॉलर है हमारे साथ, उत्तराखंड से कॉल किया। पूनम, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी, आजकल सर मेरे ना सर में चक्कर बहुत आते हैं और पेट में स्वेलिंग, इसका कोई और सीजन? मेरी पल्स भी बहुत तेज हो जाती है, बीपी भी कभी कभी बढ़ता रहता है। तो इसका कोई सीजन से ताल्लुक नहीं है। इनकी पल्स बढ़ी है, बीपी बढ़ रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो इनको अपना ब्लड प्रेशर का पूरा चेकअप कराना चाहिए। जांच करानी चाहिए कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है और क्यों बढ़ रहा है, उसका इलाज कराएं। इसका सीजन से ताल्लुक नहीं है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर विंटर में ज्यादा बढ़ता है, गर्मियों में इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जो वर्षा ऋतु है उस पर वात एग्रीवेट होता है। वात इज मूवमेंट। सो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार में वर्षा ऋतु के अंदर में आपको पेट की तकलीफ और ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। एलोपैथी इसके बारे में साइलेंट है। एलोपैथी कहता है कि विंटर में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। अच्छा। सो वात एग्रावेशन, वात का प्रकोप आयुर्वेद का कहना है, और ये वात के प्रकोप के साइंस हो सकते हैं। इसका इलाज कराएं, ठीक हो जाएगा। एक चीज आपने बताई थी कि आमतौर पर चूंकि एपेटाइट कम हो जाती है, उस तरह का होता है, तो किस चीज का क्या क्या? हमारे आयुर्वेद के अनुसार में हमारे शरीर में जो जठराग्नि होती है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हाँ, पकाने की शक्ति जो है वो कम होती है, वर्षा ऋतु के अंदर में कम हो जाती है। जब वर्षा ऋतु में कम हो जाएगी तो आप हैवी खाना नहीं खा पाओगे, आपको लाइट खाना चाहिए, कोई भी चीज है। और अगर आप खाना कम खाना चाहिए, रात का खाना और हल्का खाना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में अगर आप देखिए व्रत है,
बिल्कुल 4 महीने के अंदर व्रत ही व्रत है। हाँ। और व्रत इतने हैं कि आपको समझ लो 4 महीने में हर ऑल्टरनेट एक व्रत करना है। व्रत का मतलब कम खाना है। तो एक तरीके से फोर्स हो गया, रिचुअल ने आपको फोर्स कर दिया कि ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए कम खाओ। और कम खाओगे नहीं तो डरा दिया, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो उससे डरा से हमारे जितने भी रिचुअल्स बने थे वो डर के साथ बने थे कि अगर आपने संतोषी माँ का व्रत नहीं किया तो पति छोड़ के चला जाएगा, आपको जो है 16 सोमवार का व्रत नहीं किया तो अच्छा पति नहीं मिलेगा। जी ठीक है ना। अब मेरा जो मानना है कि 16 सोमवार के व्रत में अब क्या रिचुअल रहा होगा कि सावन के महीने में लड़कियों का मन भटकता है। सावन का महीना भटकने वाला होता है, मन भी वायलेंट है, तो लड़की प्रीमेच्योर किसी लड़के के साथ में ना चली जाए, इसलिए उसको बोला गया कि 16 सोमवार का व्रत करो ताकि तेरे को अच्छा पति मिले। और वर्जिन रहोगी तभी तो अच्छा पति मिलेगा। जी। तो शायद एक मतलब ये मेडिकल मतलब ये भी रहा हो, इनका थॉट रहा हो, ये भी इनका थॉट रहा हो कि आप लड़कियों को वर्जिन रहने के लिए कैसे सिखाएंगे। व्रत करो, व्रत का मतलब है संयम, संयम का मतलब है सारे सेंसेस को कंट्रोल करना। और 16 4 महीने करना, क्योंकि इस 4 महीने के अंदर में भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये थॉट हो सकता है। इस बीच में विकास से कॉल जुड़ रहा है हमारे साथ। जी विकास, स्वागत आपका, पूछिए। जी हेलो। जी हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग गए थे बाबा धाम से वहाँ तारा स्थान गए। कहाँ गए, दोबारा से पूछें जरा सा। जी हम बाबा बैजनाथ धाम गए थे। अच्छा, बाबा बैजनाथ धाम गए थे। गए थे, वहाँ से आने के बाद पेट में बराबर दर्द हो रहा है। बाबा बैजनाथ धाम गए थे यात्रा पर शंकर जी के उसमें, और वहां से तब से लौट के आए हैं, तब से उनके लगातार पेट में दर्द है। अगर आप किसी भी धाम में जाते हो, कहीं पर भी जर्नी के अंदर में जाते हो, और अगर आपका वाटर एंड फूड हाइजीन प्रॉपर ना हो तो आपके पेट के अंदर में गड़बड़ हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको गलत खान पान से हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो एक सिंपल दवाई डॉक्टर से बात करके ले लें, एंटीबायोटिक देंगे और पेट में कीड़े मारने की दवाई देंगे, इससे आदमी ठीक हो जाता है। जी हाँ, तो हो सकता है खान पान की वजह से आपके संग ऐसा हुआ हो। इस बीच परेश पांचाल एक और हमारे से कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। परेश, स्वागत आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। मैंने 2 फैक्टर्स देखे बारिश के अंदर की, बैक्टीरियल और वायरल। तो मुंह से जाने वाला बैक्टीरियल और नाक से जाने वाला मैं वायरल मानता हूँ। तो वायरल जो छींक आती है, छींक का इंजीनियरिंग लोगों को समझाना जरूरी होता है। जो प्रेशर नाक में से निकालना चाहिए लोग मुंह से निकाल देते हैं, इसके कारण नाक के अंदर जो वायरस जाते हैं वो बाहर नहीं आते, वो वापस खींचते हैं मगज के अंदर जाते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होते हैं। ये इंजीनियरिंग को नहीं आता है। दूसरा प्रयोग मैं बताऊं, तुलसी का प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। जहाँ तक तुलसी का सवाल है, आप देखेंगे अभी तुलसी हमारे यहाँ पे जो इसका जो वर्णन है वो माघ के महीने में है, वैशाख के महीने में है और कार्तिक के महीने में है। और अगर आप देखेंगे जब चतुर्मास खत्म होता है तो तुलसी विवाह होता है, उसके बाद में नवरात्रि चालू होते हैं। तो तुलसी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ये एंटीसेप्टिक है, खांसी जुकाम के लिए भी अच्छा है, मौसम के चेंज के लिए भी अच्छा है, और फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो खासकर काली श्यामा तुलसी के जो बीज होते हैं वो फर्टिलिटी के अंदर में ओवुलेशन भी इंक्रीज करते हैं, वो हमारे जो सीमन को भी गाढ़ा करते हैं। जहां तक सवाल है आपने कि जो वायरसेस हैं वो नाक से जाते हैं और ये बैक्टीरिया मुंह से जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस कहीं से भी जाएंगे, ये आपकी अपनी थ्योरी है और आप अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से कभी भी मौसम चेंज होता है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे 4 नवरात्रे होते हैं। जब भी मौसम चेंज होगा नवरात्रा होगा, यानी कि आप अपने बॉडी को धीरे धीरे ढालिए ताकि मौसम से अनुसार आपको बीमारियां ना हो। वैसे उनका स्टेटमेंट ज्यादा लग रहा था, सवाल कम लग रहा था। खैर, एक और कॉलर अपने कमेंट देना चाह रहे थे। जी कशिश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कशिश जी बताइए। सर कशिश की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ जी सर, उसको ना एलर्जी है बड़ी सारी और पेट से नीचे के हिस्से में है। काफी ट्रीटमेंट के बाद भी उसको कोई रिलीफ नहीं हो रहा है उसमें। कितनी उम्र है कशिश की? कशिश की उम्र सर 17 साल का है। नॉर्मली बिना देखे एलर्जी के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि 10% पॉपुलेशन को एलर्जी है आज की डेट में, कोई ना कोई एलर्जी होती है। अब ये एक्जिमा है कि एलर्जी है कि अर्टिकेरिया है कि स्केबियस है कि कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये तो आपका लोकल डॉक्टर ही देख के बता पाएगा। लेकिन ऐसा एक पक्का चीज है कि अगर अच्छा डॉक्टर हो तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, उनके पास जाइए, उन्हीं से पूछिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे डॉक्टर को एडवाइस कर दीजिए, रेफर कर दीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। संदीप हैं, संदीप हमारे साथ एक कॉलर हैं। संदीप, आपको आवाज मिल रही तो पूछिए सवाल। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए।
ये सर मुझे जैसे पाँव में उंगलियों के बीच में खारिश होती है, फिर खारिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी, तो उसके बाद छाला जैसा बन जाता है और उससे फिर जैसे उससे पानी जैसा निकलता है जी। यही जैसे पहला वाला सवाल भी यही था कि इंटर डिजिटल जब दोनों पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में, ये पैर के अंदर में ज्यादा होता है, सर्दी वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है। आपकी जुराब के अंदर से अगर आपको पसीना ज्यादा होता है और आप उसको वॉश नहीं करते तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं ऐसे केसेस को कुछ दिनों के लिए सैंडल पहन लो बिना जुराब के, ताकि हवा मिले, अपने वुंड को अच्छे से साफ करो, क्लीन करो और साफ रखो। और अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से दवाई लो इसके बारे में। और अगर ये सिंपल एक्जिमा है तो भी आपको दवाई की लगेगी, लेकिन ज्यादातर टाइम पे ये सिंपल चीज होती है। अगर आप अपने फिंगर्स को ड्राई रखें और रोज वॉश करें तो ये नॉर्मल हो जाता है। लोग क्या करते हैं, सॉक्स नहीं बदलते अपने, उन लोगों को ज्यादा होता है। बिल्कुल वो पता लगा कि पहने जा रहे हैं, पता लगा सेम कपड़े टाई बदल ली, फिर लगता है कि मैं फैशनेबल हो गया। तो उस तरीके से लोग क्या करते हैं कि ऊपर से पूरा बदल लेंगे, नीचे का जुराब नहीं बदलेंगे उसके साथ में जो है। सो ऐसे में क्या होता है, जो पसीना आपका जो जुराब के अंदर में आ जाता है वो इंटर डिजिटल लोकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। जी इन चीजों को ध्यान रखें। और भी सवाल अगर आपके हैं जहन में तो पूछिए, हमको फोन करके सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। मानसून टेक केयर ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। जी हाँ, मानसून में होने वाली तमाम प्रॉब्लम, तमाम बीमारियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फोन कॉल्स लगातार हैं, फोन कॉल्स और भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में प्रिकॉशन और क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मच्छर, कीड़े से घर में पानी मत इकट्ठा होने दो जी। 3 पिन प्लग लगाओ ताकि इलेक्ट्रिसिटी लीक ना हो, आपको इस टाइम पे इलेक्ट्रिकेशन डेथ ना हो। क्योंकि इस वक्त में जैसे ही वर्षा आएगी लोग क्या करेंगे कि कूलर भी चलाएंगे, बारिश भी हो रही है, और अगर बारिश का पानी कूलर में जाके लीक कर गया तो आपको इलेक्ट्रिकेशन डेथ हो सकती है। तो 3 पिन प्लग हो, अर्थिंग प्रॉपर आपकी हो, उसके साथ में जो है घर में फंगस ना लगने दें। जहां पर भी लग रहा है फंगस है, हम ब्लीच सोल्यूशन से उसको साफ कर दें। कपड़े अपने, जूते अपने गीले मत होने देगा, पूरे जूते साफ हैं, सूखे हुए हैं तभी पहने, अदरवाइज दूसरा जूता आप घर के अंदर में पहने। उसके साथ में नंगे पैर बाहर ना चले। खान पान के अंदर में हल्का खाएं और लीफी वेजिटेबल्स को कम से कम आधा घंटा पानी में भिगो के, ताकि सारे कीड़े मकोड़े निकल जाएं, और फिर गर्म करके खाएं, कच्चा सैलड ना खाएं उसके साथ में जो है, ये सीजन के अंदर में। और खाना हल्का खाएं, और रात का समय खाना और हल्का खाएं, क्योंकि जितना खाना कम खाओगे उतना अच्छा है। मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें, जो भारतीय रिचुअल्स के व्रत हैं उनको मेंटेन करें। और अगर आप उस व्रत को उस मन से नहीं मानना चाहते, उसका मतलब समझ के उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ताकि ये 4 महीने आपके उथल पुथल वाले ना हो। कोई भी काम करने से पहले सोचें, क्योंकि इस सीजन के अंदर में आपकी डिजायर ज्यादा होंगी और वायलेंस ज्यादा होगा, गुस्सा जल्दी आएगा। अगर कोई आदमी डांट दे आपको तो गुस्सा जल्दी आएगा आपको इस 4 सीजन के अंदर में। तो अपने आप को कोई भी काम करने से पहले सोचें कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, करूं कि नहीं करूं। तो अपने आप से सवाल पूछें। तो ये 4 महीने काटने बहुत जरूरी होते हैं। अब ये 4 महीने वर्षा ऋतु के जो है, ये बीमारियां भी ज्यादा लेकर आते हैं, कि डॉक्टरों के लिए हेल्दी सीजन भी है जी जी, क्योंकि इसमें ज्यादा बीमारियां आएंगी। सो इन बीमारियों से बचना लेकिन पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब जो नेशनल विपदाओं के बारे में भी अब ये आपका फर्ज बन जाता है, आप जहां रह रहे हो। अभी तक क्या है कि आप बोलते हो कि विपदा का मतलब है सरकार की ड्यूटी है। नहीं, समय आ गया है जहां पब्लिक जागरूक हो, जहां पे आप रह रहे हो, जिस कॉलोनी में रह रहे हो। वाई वी टॉक अबाउट फ्लड, सबसे पहले आप अपनी कॉलोनी के अंदर में अपनी जो RW है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि क्या मेरी पूरी कॉलोनी भूकंप रेजिस्टेंट है कि नहीं है। नहीं है तो आप उसके ऊपर में एक्शन लीजिए। अगर मेरे यहाँ पे जहरीला पानी आ जाए, मेरे यहाँ पे आग लग जाए, मेरे यहाँ पे कुछ लग जाए, वाई शुड यू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, आपने देख लिया, गवर्नमेंट के बस का नहीं है। इतने लोग मरे, गवर्नमेंट अभी, अब अमेरिका होता तो 24 घंटे में सारे इवैक्यूएट हो जाते। आज 15 दिन हो गए, अभी तक लोग बचे हुए हैं, इवैक्यूएट नहीं हो सकते। सो यू हैव टू प्लान फॉर योरसेल्फ, यू कैन डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। अगर हर आदमी अपने आप को बचाए और विपदा से मेंटेन करने की कोशिश करे, दैट्स द आंसर। समय आ गया कि लोग जागरूक हो इसके बारे में। एक चीज और, आमतौर पर जो आपने बताया कि वाटर मोड डिजीज ज्यादा होती हैं, एक बड़ा आजकल एक विषय हो गया है कि हमारे घर तो RO लगा हुआ है या हमारे यहाँ फिल्टर्ड पानी है, वो ठीक होता है? नॉर्मली क्या है कि पानी हमें सेफ चाहिए, सेफ वाटर चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। कि कोई भी खाना खाना है, गर्म करो, पकाओ, उबालो या छीलो या खाओ, नहीं तो फेंक दो।
उसके साथ में जो है। अब आपने पानी पीना है तो सेफेस्ट वाटर इज बॉइल्ड वाटर। ओके, ठीक है। दूसरा है सेडिमेंटेड वाटर, जो पुराने जमाने में मटके और सुराई का पानी होता था, उसमें सारी गंदगी नीचे बैठ जाती थी, तो ऊपर का पानी हमेशा साफ होता था, और रगड़ के अगर आप बाद में साफ करते हो तो पानी सेफ होता था उसके साथ में जो है। अब तीसरा आ गया आरओ। अब आरओ सेफ है एज लॉन्ग एज यू चेंजिंग द फिल्टर्स। अगर आप फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो आरओ सेफ है, ठीक है। बट प्रॉब्लम आती है कि क्या क्लोरीन, आयोडीन जो डालते हैं, जो गरीब आदमी है, जो जे क्लस्टर वाला है, उसमें क्लोरीन डालेंगे, दे आर सेफ बट नॉट फॉर पैरासाइट्स। Okay. कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दे, कंपैरेटिवली दे आर सेफ। तो अब जैसे फिलहाल जैसे बात हो रही थी कि इस वक्त में बार बार बात हो रही है कि वहां पे डेड बॉडी पानी में आ गई तो इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगी। नो, कैन नॉट डू इट। डेड बॉडी से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। डेड बॉडी में जो कीड़े हैं वो इन्फेक्शन नहीं करते, डेड बॉडी से जो बदबू है वो इन्फेक्शन नहीं करती। तो ये लोगों के मन में जो पैनिक आ रहा है कि वहां 10,000 शव मिल नहीं रहे हैं और वो घूम घाम के अगर हमारी गंगा में आ गए और हमारी स्टेट के अंदर में आ गए तो हमारा पानी दूषित हो जाएगा, वो लेट्स टेक द फियर आउट। ओके, लेट टेक द फियर आउट। आपने इस वक्त में बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर में सब लोगों को इवैक्यूएट कर दिया, तो महामारी आ ही नहीं सकती। महामारी तो अब आएगी जब लोग वहां रहेंगे। और जब आपने लोगों को वहां रिहेबिलिटेट करना है तो आपने 3 ही चीजें देखनी है कि फंगस ना हो, सेफ वाटर हो, सेफ फूड हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो। अगर आप उनको सेफ वाटर दे रहे हो तो बीमारी होने का मतलब ही नहीं है। और सेफ वाटर का मतलब क्या है? अगर वहां पे जो चीपेस्ट सेफ वाटर है, क्लोरीन टैबलेट है। हाँ, कि क्लोरीन टैबलेट देके पिला दो ताकि कम से कम आदमी को कोई इन्फेक्शन ना हो। और इस दौरान जो सेफेस्ट आपने बताया कि वो होता है बॉइल्ड वाटर। अगर वो बॉइल्ड वाटर के लिए बिजली चाहिए, हाँ, लकड़ी चाहिए, वहां तो है नहीं। जहाँ विपदा आ गई वहां तो मिलेगा नहीं, वहां तो क्लोरीन टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये हो सकता है। इस बीच में एक और कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरेश हैं। धीरेश, स्वागत आपका, पूछिए। वो नहीं है। एक और कॉलर इस बीच में ब्रजपाल हैं जी। लेप्टोस्पायरोसिस बार-बार आप दिखा रहे हो, तो लेप्टोस्पायरोसिस चूहे से होगा। हाँ जी, चूहा पेशाब कर दे खाने में तब होगा। मैं जहाँ चूहे नहीं है वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। प्रणाम। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ब्रजेश, उसके बाद पूछें डॉक्टर सवाल। नहीं, कम है सर, कम है आवाज। अच्छा, कम है, पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। हाँ, आपकी आवाज विजवान सिंह वॉल्यूम मैं कम कर दिया हूँ सर। अरे तो सवाल पूछ लीजिए सर। बोल रहा हूँ भोगाव से जी। हाँ, हमारी माता जी को टाइफाइड जब भी चेक कराता हूँ तभी उनको पॉजिटिव आता है। हाँ, जब भी टाइफाइड में चेक कराता हूँ तो पॉजिटिव आता है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम अब खुद सुन रहे हैं, फिर हमसे सवाल कर रहे हैं। आपकी आवाज हमको प्रॉपर सुनाई दे रही है। रिक्वेस्ट है, प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम करके जल्दी से सवाल पूछ लें। बाकी लोग और भी सवाल करना चाहते हैं। Anyway, मुझे ये लगता है इनका सवाल ये है कि इनकी माताजी को टाइफाइड निकला है और बार बार जब भी वो टेस्ट कराते हैं टाइफाइड निकला है जी। टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो एक बार पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अच्छा, तो हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 3 साल तक पॉजिटिव रहे, तो बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर टाइफाइड है पूरा 14 दिन का ट्रीटमेंट दे, उसके बाद टाइफाइड का दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर बुखार परसिस्ट कर रहा है टाइफाइड का इलाज करने के बावजूद भी, तो सोचिए कि आपकी डायग्नोसिस गलत तो नहीं है। ओके, कई बार क्या होता है टाइफाइड का इंटरप्रिटेशन गलत होता है, उसको एनामेनेस्टिक रिएक्शन बोलते हैं। टाइफाइड का टेस्ट लगता है पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। टीबी में भी ऐसा कई बार ऐसा होता है। ओके, एक आप बता रहे थे कि अगर वो चूहों की उसकी वजह से हो जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस का जो बीमारी होती है वो चूहों से होती है। तो दिल्ली के अंदर कुछ केसेस बॉम्बे में आए हैं, दिल्ली में इसका कोई पैनिक नहीं है कि अगर चूहे जो हैं वो घर में ज्यादा हैं और उनको लेप्टोस्पायरोसिस हो और अपनी यूरिन जो है आपके खाने में अंदर में कर दें, तब जाके बीमारी फैल जाती है। इसमें पीलिया हो जाता है। अच्छा। ये प्रकार का पीलिया होता है, बुखार, पीलिया और किडनी का इन्वॉल्वमेंट। सो अगर आपको पीलिया नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये केसेस इमीडिएटली पकड़ में आ जाते हैं। जब होगा तो ये घर में 4 लोगों को इकट्ठा पीलिया हो गया तो आप सोचते हो लेप्टोस्पायरोसिस तो नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो लेप्टोस्पायरोसिस का हमें दिल्ली में बैठ के अभी आज की डेट में कोई कंसर्न है। वैसे आमतौर पर जो वाटरबोर्न डिजीज है उसमें सबसे ज्यादा क्या केसेस आते हैं इस दौरान? वाटरबोर्न डिजीज के अंदर में डायरिया होगा, सबसे पहले डायरिया या कॉलरा। सबसे कॉमन जो है वो डायरिया होगा। डायरिया का मतलब छोटी आंत का लूज मोशन। एक होता है बड़ी आंत का लूज मोशन, छोटी आंत का लूज मोशन। बड़ी आंत का लूज मोशन दर्द करके आएगा, स्टूली होगा, ब्लड होगा, म्यूकस होगा इसके अंदर में जो है। और जो छोटी आंत का लूज मोशन होगा वो बिल्कुल वाटरी एफर्टलेस होगा, बैठे और निकल गया। ठीक है, और बिल्कुल पानी की तरह, टैप वाटर की तरह। ऐसे लगेगा कि आपका जो है राइस वाटर निकल रहा है, तो सफेद सफेद रंग का बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा है, वो छोटी आंत का लूज मोशन है। और छोटी आंत का लूज मोशन कैन बी 20, 30, 40, 50 ए डे। अगर ये 12 से ज्यादा है आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और याद रखिए एक लूज मोशन 200 ml फ्लूइड लॉस। सो अगर आपको 15 लूज मोशन हो गए
मान लीजिए, माय गॉड, तो 3 लीटर की डेफिशिएंसी हो गई ऑलरेडी। अगर आप जितने लूज मोशन है उसको 200 से मल्टीप्लाई करके अगर आप जो है ORS पीते जाएं तो आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि पानी पीना बंद कर देते हैं, या फिर पानी नहीं, ORS चाहिए। पानी पियोगे तो उल्टी आएगी। अच्छा अच्छा, हमें पोटेशियम, हमें चाहिए पानी जिसमें चीनी और नमक दोनों हो। ठीक है, चीनी, नमक और पोटेशियम तीनों हो, तब जाके वो काम करेगा। अगर आपने प्योर ग्लूकोज पिया डायरिया बढ़ जाएगा, प्योर पानी पिया डायरिया बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नमक और चीनी का घोल पिए। शिकंजी, शिकंजी जो होती है हमारी, शिकंजी के अंदर में पानी भी है, नींबू भी है, चीनी भी है और नमक भी है। जो मीठी नमकीन शिकंजी होती है उसको पिए, वही इसका इलाज है। एक लूज मोशन 200 ml पी लो। चलिए, इस बात का ध्यान रखें। समय खत्म हो रहा है, हालांकि फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं और बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। नमस्कार केवल जी हाँ, तो हेल्थ स्पेशल में इतना ही। फिलहाल P7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।